कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का जो 3 तारीख को पेपर होगा उसके लिए यहाँ पे मैं मोस्ट आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। इनको एक बार देख लेना, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं जहाँ से आ रहे हैं वहीं से मैं आपको ढूंढ के दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। मैं इसे आईएमपी के तौर पे दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पेपर आया कोई भी रियल पेपर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाया है ना। तो इसलिए आपको जो भी पढ़ना है आईएमपी से पढ़ना है, क्योंकि आईएमपी से मैंने देखा है कि जो अंग्रेजी का आपका पेपर हुआ था, अंग्रेजी पेपर में सारे प्रश्न वहाँ से आए थे। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं प्रश्नों को। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है ना, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये क्या है, ये है जो है ना, ये अनंत अनेकहल है। ठीक है, अनंत अनेकहल, तो डी ऑप्शन इसको ले लेना है अगर ये प्रश्न दिखाई देता है तो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे जो आपको विविक्तिकार पूछ रहा है ना, विविक्तिकार का मान क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, तो जीरो ले लेना है, सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो 10वां पद पूछा है तो 10वां पद क्या होगा, -17 होगा। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। इसके बाद ये जो प्रश्न है बीच की दूरी पूछ रहा है तो बी इसमें ले लेना है। 5वां में आपको 30 अंश ले लेना है, ए इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, 6वां में क्या कर रहे हैं, वृत्त के खींची के स्पर्श, चलो इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति का आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहला में B² - 4AC आ जाएगा, दूसरा में यहाँ पे डी का मान 1 आ जाएगा, सर्वांतर यहाँ पे समरूप होते हैं लिखना है। ठीक है, उत्तर में। और चौथा में क्या लेना है, यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिखना है x वर्ग प्लस y का वर्ग ले लेना है। ठीक है, और 5वां जो है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कह रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, इसका उत्तर क्या, केवल 1 हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला प्रश्न है इसका उत्तर लंबाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, सही जोड़ी बनाइए दिखा देता हूँ। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए में देखो, ये sec² थीटा दिया हुआ, sec² थीटा को आपको किस में लेना है, तो 1/cos थीटा में ले लेना है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है क्या, यहाँ पे sec² थीटा का मान 1/cos तो दिया है और इसके अलावा कोई हो नहीं रहा है, तो ऐप में ही ले लेना है। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो साइंस 0 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई में ले लेना है। टेन थीटा का मान क्या होता है, ए में लेना है, साइन थीटा/cos थीटा लेना है। ठीक है, ए के साथ मैच कर लेना है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। और पासे वाला जो 1/6 से ले लेना है। और इसके बाद एक पासे को फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता कह रहा है, तो 1/3 ले लेना है। ठीक है, चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर ले लेना। ठीक है, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो, पहला प्रश्न क्या है, 3 और यहाँ पे 12 का लघुत्तम समापवर्तक कह रहा है ना, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा में हाँ ले लेना है, तीसरा में अपोलोनियम प्रमेय ले लेना है। ठीक है, और चौथा का उत्तर तो मुझे भी पता नहीं है। पांचवा देख लेते हैं, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारे आँख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, तो इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और 1 2 3 4 5 इसका समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य हमेशा बीच वाले को बोलते हैं, तो बीच में कौन दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 3 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है पहला है सत्य रहेगा, दूसरा क्या है, सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है, छठवां असत्य है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर दिखा देता हूँ। तो देखो ये वाला प्रश्न है, आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है, यही सारे प्रश्न आपको हो सकते हैं यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, तो छठवां में देख लो, इसका अथवा भी है, सातवां दिखा देता हूँ। ठीक है, SCF LCM यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने के लिए क्या है, ठीक है, देख लेना। 8वां प्रश्न देखो, इसके बाद 8वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, इसका अथवा भी है। 9वां प्रश्न देखो, 9वां का अथवा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 9वां का अथवा प्रश्न है। फिर 10वां प्रश्न है, 10वां का अथवा देख लो। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है। और ये 11वां प्रश्न इसका अथवा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 12वां प्रश्न। 12वां में देखो, ये वाला प्रश्न मैंने बताया था ना अभी जब मैं बता रहा था प्रश्न बैंक में, सॉरी प्रश्न बैंक से नहीं, परीक्षा अध्ययन से बता रहा हूँ, प्रश्न बैंक से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, इसको भी मैंने बताया था। ये वाला प्रश्न भी मैंने बताया था। ठीक है, ये अभी मैं इस अध्याय में नहीं आया हूँ, इसलिए इसका प्रश्न अभी तक मैंने आपको नहीं दिया है, लेकिन देखो जो मतलब लगभग मैं देने वाला हूँ वही सारे प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब वार्षिक पेपर में कौन सा पेपर देखने को मिलेगा, यही सब तो देखने को मिलेगा। ठीक है, 14वां प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न देखो अथवा, और इसके बाद 16वां दिखा देता हूँ, 16वां है। ठीक है, ये 17वां प्रश्न है, इसका अथवा भी दिया है। फिर 18वां प्रश्न, 18वां का अथवा है। 19वां प्रश्न देखो, ये रहा 19वां प्रश्न और इसका अथवा है। ठीक है, इसके बाद 20वां प्रश्न देखो, 20वां ये रहा और 20वां का अथवा यहाँ पे है। ठीक है, 20वां का अथवा, 21वां प्रश्न, 21वां का यहाँ पे अथवा प्रश्न है। तो ठीक है, इतने प्रश्न हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ से कुछ प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जितना मैं प्रश्न बताते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी आप लोग देखो, इसको सॉल्व करो, इसका उत्तर ढूंढो और इसको अच्छे से तैयार करके प्रश्न पेपर हाल में जाना है।